हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इलिस्ट्रेटर में बताने जा रहा हूँ स्लाइस के बारे में। तो मैं एक न्यू सीट लेता हूँ इस तरीके से। तो स्लाइस टूल लेने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ कोई टैग शो किया। आपने जैसे कोई नाम लिखा, जैसे मैंने लिखा SUMIT सुमित, इस तरीके से। फिर मैं लिखता हूँ यहाँ जाके KAPIL कपिल। फिर मैंने लिखा LALIT ललित, इस तरीके से कुछ। तो कोई भी मैंने टैग शो किया। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो स्लाइस है, जो इसका इलिस्ट्रेटर का जो स्लाइस है, ये क्या करता है, जितना आपने एरिया ले रखा है उसका एक एरिया सिलेक्ट करके एक इमेज बना देता है। तो उसको हम HTML में टेबल के अंदर एडजस्ट करते हैं और फिर वहाँ लिंक देते हैं। फोटोशॉप में क्या था कि हम उसमें जैसे एक एरिया देते थे तो वो एक इमेज भी देता था और हमें लिंक करके भी दिखाता था कि हमने उसमें क्या चीज़ रखी है। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे मैंने सुमित, कपिल, ललित, ये 3 टैग शो करें। तो हम यहाँ स्लाइस में जाते हैं। जैसे मैंने स्लाइस टूल लिया तो ये इस तरीके से मैं स्लाइस टूल शो कर रहा हूँ इस तरीके से। तो स्लाइस का जो आइकन है ये प्लस टाइप का दिखा रहा है। मैं कैप लॉक ऑन ऑफ कर देता हूँ। ऑन करता हूँ तो ये इस तरह का इफेक्ट आ रहा है, ऑफ करता हूँ तो ऐसा इफेक्ट आ रहा है। तो मैं ऑफ करता हूँ तो ये मैं इस तरीके से लेता हूँ इतना एरिया, और यहाँ मैंने इतना एरिया शो कर दिया इस तरीके से। तो ये मैं जानबूझ के इस तरीके से गलत कर रहा हूँ। तो ये स्लाइस सिलेक्ट टूल जो है आपका, आप इसको ठीक करते हैं वो आप ऊपर वाले इफेक्ट से भी कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है कि जैसे हम सुमित पे गए, डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ कुछ शो नहीं कर रहा। अगर हम इतना इतना सारे के सारा एरिया सिलेक्ट करते हैं तो आप सेव कर सकते हैं कि फाइल में जाके यहाँ शो होता है सेव सिलेक्ट स्लाइस। तो जितना एरिया सेव सिलेक्ट है उतना सेव कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हमने इसमें लिंक देना है। तो हम क्या करते हैं, जैसे मैं स्लाइस टूल पे जाता हूँ, यहाँ बाहर क्लिक करता हूँ, सुमित पे क्लिक किया मैंने, ऑब्जेक्ट में गया तो यहाँ आपका आता है स्लाइस। तो स्लाइस में क्या है हमारा कि सबसे पहले जैसे मैंने स्लाइस ले रखा है, आप इसको हटा सकते हैं इस तरीके से। तो इतना एरिया हट गया आपका ये इस तरीके से। तो स्लाइस को हटाने के लिए आप यूज कर सकते हैं इसको। मैंने दोबारा इसमें कंट्रोल जेड किया इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने फिर दोबारा स्लाइस पे गया मैं, यहाँ जैसे एरिया बढ़ रहा था, इसको कम करता हूँ इस तरीके से। यहाँ सुमित पे क्लिक करता हूँ और ऑब्जेक्ट मेन्यू बार पे जाता हूँ। तो ये हमारा है कि डुप्लीकेट स्लैश, एक डुप्लीकेट ले सकते हैं। तो इनके एक एक करके आप यूज कर सकते हैं। इसमें हमारा ये आता है स्लाइस ऑप्शंस, इस पे क्लिक करता हूँ तो ये शो कर रहा है इस तरीके से। तो जब मैं यहाँ गया तो इसमें शो कर रहा है नो इमेज। मैंने किया इमेज तो ये इमेज शो कर दिया। अब इसमें यहाँ शो तो कर रहा है HTML टैग्स। तो इसमें जैसे मैंने इमेज पे क्लिक किया, आपने यहाँ कोई भी लिंक शो किया, तो जैसे मैं करता हूँ HTTP और मैंने किया है, फिर यहाँ जाके ये इस तरीके से www.yahoo.com, इस तरीके से। तो मैंने कुछ इस तरीके से लिया। जो बैकग्राउंड आपकी यहाँ इस तरीके से इफेक्ट शो कर रहा है कि हमें क्या कौन सी बैकग्राउंड लेनी है इसके पीछे। जैसे ब्लैक लेनी है आप, यहाँ इस तरीके से अलग अलग वाइट लेनी है कि मुझे ब्लैक चाहिए। आपका अदर अपनी इच्छा से भी मैं कुछ ले सकता हूँ। तो जैसे मैंने किया रेड कलर इस तरीके से लेना है, ओके करता हूँ। अब मैं कपिल में गया, कपिल में भी जैसे मैं क्या करता हूँ कि ऑब्जेक्ट में गया, या ऑब्जेक्ट से अच्छा ये है कि मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ। डेस्कटॉप पे जाके मैंने कोई इंटरनेट का पेज ओपन करा। इंटरनेट का ओपन पेज करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाके इसका थोड़ा साइड करता हूँ, वो कोई भी इमेज उठा के यहाँ रखता हूँ। तो इसका जो URL है वो कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद फिर मैं इलिस्ट्रेटर में जाके ऑब्जेक्ट में जाके आप करते हैं यहाँ जाके स्लाइस, मैंने किया स्लाइस ऑप्शंस पे क्लिक, और यहाँ जाके आप पेस्ट कर देते हैं इस तरीके से। तो ये पेस्ट कर दिया मैंने, ओके करता हूँ। अब मैं इसको सेव करके दिखा रहा हूँ। मैं इन सारों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, फाइल में गए। एक चीज ये है कि सेव फॉर वेब में जाते हो तो यहाँ शो कर रहा है ये जिफ JPG। तो मैंने JPG पे क्लिक किया, सेव करता हूँ मैं यहाँ। तो यहाँ शो नहीं कर रहा कि जैसे फोटोशॉप में शो करता था कि .html, तो ये इमेज ओनली शो कर रहा है। तो आप ये कहेंगे कि सर ये तो आप सेव फॉर वेब में कर रहे हो, सेव सिलेक्ट स्लाइस पे नहीं कर रहे हो। तो मैं सेव सिलेक्ट स्लाइस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी ये क्या कर रहा है, एक इमेज ओनली दिखा रहा है। जब आप डेस्कटॉप पे जाते हो, डेस्कटॉप पे कोई भी नाम देते हो, तो जैसे मैंने इसमें लिखा INDEX इंडेक्स, मैं सेव करता हूँ तो एक फोल्डर बन के आ जाएगा इंडेक्स का। तो ये लिंक की जगह जो मैंने सुमित, कपिल, ललित दे रखे हैं उसका एक ये इमेज बना के दे देगा। तो ये दे दिया इसने सुमित, कपिल, ललित। तो इसमें हम लिंक नहीं दे सकते। तो ये जो इलिस्ट्रेटर का जो स्लाइस है वो है आपका कि हम इसमें ओनली जो आपने डिजाइन बना रखा है उसको कटिंग करके उसको एक इमेज में ये कन्वर्ट करके दे देता है। और फिर आप HTML में जाके टेबल के अंदर वो इमेज रख के फिर वहाँ लिंक दे सकते हैं। तो थोड़ा लंबा प्रोसीजर इसका हो गया है स्लाइस के अंदर। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी,
आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।